सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री वितारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वह जो है संविधान में जो वर्णित है, हमारे देश में संविधान में जो वर्णित है आपातकाल जो लागू होता है उसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत में 3 प्रकार से आपात लागू हो सकते हैं। एक है सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में, और दूसरा है संवैधानिक तंत्र फेल होने की स्थिति में, और तीसरा है वित्तीय, जब हमारी वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तो वित्तीय आपात जो है लागू हो। लेकिन हमारे देश में जो है अभी तक वित्तीय आपात कभी एक बार भी नहीं लागू हुआ है। तो आइए हम आप पर चर्चा करते हैं कि संविधान में आपातकाल जो हमारे देश में कैसे कैसे लगते हैं और कब लगे थे। ठीक है, भारतीय संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और वित्तीय आपात। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। संविधान के अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 एक कौन 352 एक के अनुसार आपातकाल की घोषणा होगी जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह ऐसे मौखिक बता दे रहा हूं, समय कम है। सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाह्य आक्रमण हो या युद्ध की स्थिति में तो घोषणा की जाती है। आपातकाल के दौरान जो है सब सारा नियंत्रण, चाहे वह राज्य का हो चाहे वह केंद्र का हो, सब संसद के हाथों में आ जाती है। और 352(3) राष्ट्रपति ऐसा घोषणा, सुनिए, अनुच्छेद 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति ऐसी घोषणा संघीय मंत्रिमंडल के लिखित, जो संघीय मंत्रिमंडल जो अनुमोदन करती है उसका लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संघीय मंत्री मंडल, क्या है? संघीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुमोदन पर घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल का जब लिखित अनुमोदन प्राप्त होगा तब राष्ट्रपति जो है घोषणा आपातकाल की करता है। और इसमें यह होता है कि जो सदस्य उपस्थित, जो सदस्य संसद सदस्य होते हैं, मतदान करने वाले, देने वाले 2/3 बहुमत से 1 माह के अंदर ये चलेगा। ये मान्य कैसे होगा फिर आगे बढ़ने के लिए? 1 माह के भीतर 1 माह के अंदर 1 माह के अंदर जो है संसद में उपस्थित संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले, संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले
दो तिहाई, क्या है, दो तिहाई, दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, दो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो एक वर्ष तक, कब तक, 6 माह, एक वर्ष तक, एक वर्ष तक रहेगा, तो एक वर्ष तक, ठीक, एक माह के अंदर जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है तो उसे एक माह के अंदर जो है संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उसे दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं तो नहीं मान्य होगा, जो एक वर्ष तक रह सकता है, फिर उसके बाद बढ़ाया जा सकता है, प्रस्ताव पारित कर करके बढ़ाया जा सकता है, ऐसा पूछता है तो उसको एक बार में एक वर्ष तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। लोक सभा की विघटन, लोकसभा के विघटन की स्थिति में, लोकसभा के विघटन की स्थिति में, लोकसभा के विघटन की स्थिति में, लोकसभा की स्थिति में, लोकसभा की विघटन की स्थिति में, लोकसभा के पुनर्गठन, क्या है, लोकसभा के पुनर्गठन हो जाने पर, हो जाने पर, लोकसभा के पुनर्गठन हो जाने पर 30 दिन तक पहली बैठक के, कब हो जाने पर, पहली बैठक से 30 दिन तक या एक माह कह लीजिए, 30 दिन तक, 30 दिन तक, कब तक, 30 दिन तक जारी रहेगा। लोकसभा की विघटन हो गई और आपातकाल के ही दौरान चुनाव हो गया, तो लोकसभा की जब पुनर्गठन फिर होती है तो उसके पहली बैठक जब होगी उसके 30 दिन तक जारी रहेगा। इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण ही, मैं बोल दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, इस दौरान अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची में विषय बना सकती है। क्या राज्य सूची में विषय, 3 सूची है हमारे संविधान में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इस दौरान जो है संसद जो है राज्य सूची में विषय में कानून बना सकती है, जो आपातकाल में समाप्ति के बाद 6 माह तक, कब तक, 6 माह तक रहेगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता
है। ठीक है, नोट करो। अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद अनुच्छेद 83(2) के अनुसार अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है 1 वर्ष से अनधिक नहीं। अनुसार लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का मैं पहले बता चुका हूं का कार्यकाल संसद 1 वर्ष से अनधिक बढ़ा सकती है। 1 वर्ष से अधिक बढ़ा सकती है। ठीक है, समाप्ति के 6 माह पर क्या है, समाप्ति के 6 माह पर जो है चुनाव उसका हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये जो आपातकाल है ये संपूर्ण देश पर भी लागू हो सकता है, लग सकता है, और देश के कुछ भाग पर लग सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी पूर्वोत्तर में या कश्मीर में या तमिलनाडु में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो वहीं पर ही आपातकाल लागू होगा, न कि संपूर्ण देश में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप। ये आपातकाल कब कब लागू हुआ है? हाँ, ये आपातकाल देश में कब कब लागू हुआ है? 352 के अनुसार आपातकाल देश में 1961 जब चाइना से युद्ध हुआ था, 1971 जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 1975 ईस्वी में 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और विपक्ष ने उनके जो है सरकार चलाने के रवैये से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिससे पूरे देश में विद्रोह हुआ था, तो आपातकाल लागू कर दिया गया था। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, मंत्रिमंडल का शब्द, मंत्रिमंडल शब्द जो है आपको पूरे संविधान में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री का अनुच्छेद हो, चाहे लोकसभा का अनुच्छेद, चाहे जहां हो, वो जो है मंत्री मंडल शब्द 352 में प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 में प्रयोग हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब अनुच्छेद 356 के अनुसार
356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक क्या संवैधानिक तंत्र के फेल हो जाने पर राष्ट्रपति उस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर सकता है। उस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर सकता है। वो दो तरीके से इसका होता है, चाहे राज्यपाल उसकी सूचना देकर अनुमोदन कर दे कि प्रदेश की संवैधानिक तंत्र के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति जो है बर्खास्त करता है, नहीं तो राष्ट्रपति जो है स्वविवेक पे भी कि उसको लगता है कि प्रदेश में जो है संवैधानिक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, सरकार नहीं चल रही है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर देता है। नोट कर लीजिए। सारी शक्ति संसद के पास रहती है। राज्य की सारी शक्ति संसद के पास रहती है। सारी शक्ति का प्रयोग करेगा, यहां तक कि बजट प्रस्ताव भी पारित करता है। ठीक है, संसद। दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक क्या है? आवश्यक है। दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक रहता है। मतलब इनके द्वारा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन द्वारा कब? 2 माह के अंदर। 2 माह के अंदर 2 माह के अंदर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 6 माह तक चलता है। उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि 6 माह में चुनाव नहीं हो पाएगा, ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि अगर 6 माह में चुनाव नहीं हो पाएगा तो क्या किया जाएगा? तो फिर दोनों सदनों के अनुमोदन पर 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह में अगर ये हुआ कि चुनाव नहीं कराने की स्थिति में है सरकार, तो फिर दोनों सदनों के अनुमोदन से जो है फिर 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। छह माह तक बढ़ाया जा सकता है दोनों संसदों की स्वीकृति से। ये 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
हाँ, 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार में कह दें कि 3 वर्ष तक हमको राष्ट्रपति शासन लागू करना है वहां पर, तो नहीं हो सकता, उसको प्रत्येक 6 माह बाद। ठीक है, लेकिन पंजाब में 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो 356 में संवैधानिक तंत्र क्या है, जो सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, 2 माह के अंदर अनुमोदन अनिवार्य होता है, दोनों सदनों की स्वीकृति होना अनिवार्य होता है। ये जो 6 माह तक चल सकता है, और अगर स्थिति में सरकार नहीं है कि हम ये चुनाव नहीं करा सकते हैं केंद्र सरकार, तो 6 माह के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है, और ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक ही साथ 3 साल तक नहीं, उसमें 6 माह करके 3 साल तक। लेकिन पंजाब में एक स्थिति ऐसी आई थी कि चुनाव कराने की स्थिति में सरकार नहीं थी, तो कंटिन्यूअस 5 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा था। और मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले 356 जो अनुच्छेद का प्रयोग जो हुआ था, वो पेप्सू राज्य में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 358 के अनुसार क्या होता है, के अनुसार जो नागरिकों को अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार प्राप्त है, कितना, इसमें जो 6 प्राप्त, 19 में मूल अधिकार जो 6 प्राप्त है, वह स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो हमको 6 मूल अधिकार प्राप्त है, संविधान के अनुच्छेद 358 में उसका वर्णन किया गया है कि अगर लगता है आपातकाल, तो ये 6 मूल अधिकार जो है, ये 6 मूल अधिकार जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, जगह नीचे है नहीं। अनुच्छेद 359, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 359 के अनुसार 20 तथा 21 अनुच्छेद के अलावा जो मूल अधिकार है, संसद समाप्त
कर देती है। किसी भी दशा में इक्कीस अनुच्छेद 20 तथा 21 समाप्त उसके जो मूल अधिकार हैं, मतलब अनुच्छेद 20 तथा 21 के मूल अधिकार समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो मैं आपको आपातकाल बता दिया, तो इससे क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में बता दूं आपको। इससे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का वर्णन हुआ है। जो है ये आपातकाल जो सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण तथा युद्ध की स्थिति में किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जा सकता है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पे कौन से अनुच्छेद का प्रयोग होता है, और वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद में वर्णन है। ठीक, मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में है, एक बार में आपातकाल कितने वर्ष तक रह सकती है, संवैधानिक तंत्र से जब आपातकाल लागू होता है तो कितने समय तक रह सकता है एक बार में। तो मैंने ये सब चीज आपको सारा चीज बता दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमको आशा है कि आप इसको जो है बढ़िया से पढ़ लेंगे, और आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें पूरी की पूरी संभावना है कि एक न एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इसी के साथ आज मैं परिचर्चा समाप्त करता हूं। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।